स्विच जैसे ना कि कोई भी आपको दो चार अगर एक नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट करना है तो आप एक स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हैं। एक स्विच है, आपने सपोज कीजिए कि ये चार कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया है इस स्विच के थ्रू। तो दो एक्टिव डिवाइस को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको स्विच के थ्रू ही करना पड़ता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि स्विच से कनेक्ट करने के लिए हमको एक केबल यहां ले आना पड़ा, इसको एक केबल यहां लेके आना पड़ा, एक केबल यहां लेके आना पड़ा, ऐसे करके। अब देखो ऐसा है, अगर मान लीजिए कि अब इसी स्विच में मान लीजिए कि ये पहले कैट 6 केबल था, लॉन्ग डिस्टेंस है अगर है, मान लीजिए इसका एक हमारे इसी स्विच से एक डिवाइस को कनेक्ट करना है जिसका डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ये है कि आप ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज कीजिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। तब हम लोग क्या करते थे, इस एंड पे एक मीडिया कन्वर्टर, इस एंड पे एक मीडिया कन्वर्टर लगा देते थे और डेटा हमारा यहां से यहां ट्रांसमिट हो जाता था। उसका एक सोल्यूशन है, अगर आप मीडिया कन्वर्टर नहीं यूज करना चाहते हैं तो उसका जो सोल्यूशन ये है कि आप एक ऐसा स्विच यूज कीजिए जिस स्विच में फाइबर का एसएफपी लगाने का ऑप्शन हो। आप एसएफपी डाल दीजिए स्विच में, मतलब आपको फाइबर स्विच यूज करने का, और एसएफपी से फाइबर निकालिए डायरेक्ट और कस्टमर एंड पे ले आइए। कस्टमर एंड का भी राउटर जो है, अगर उसमें फाइबर का एसएफपी लगाने का है तो वहां दीजिए, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। अब आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम अगर आता है कि ये फाइबर जो है आपका, ये 3 किलोमीटर लंबा फाइबर सिर्फ एक कस्टमर के लिए आपका रिजर्व हो गया। बीच में मेरा यहाँ पे एक कस्टमर है, इस जगह, इस लोकेशन पे। अब हमको यहाँ पे इस कस्टमर को लिंक देना है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको इस स्विच से एक नया फाइबर डाल के यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइबर का वेस्टेज है, मेरा तो फाइबर ऑलरेडी है। आप देखो इलेक्ट्रिक जो वायरिंग होता है, आप देखिएगा जो मेन जो ग्रिड होता है, ग्रिड लाइन में देखिएगा एक पोल यहाँ लगा है, एक पोल यहाँ लगा, ऐसे करके जा रहा है तारे। अब कोई कस्टमर एक यहाँ पर है तो क्या किया जाता है, ग्रिड में यहाँ पे वायर पे स्ट्रिप करके यहाँ पे कस्टमर के घर पर पहुंचा दिया जाता है। तो हम लोग इसी तरह का कुछ टेक्नोलॉजी करते हैं कि जहां मेरा फाइबर है वहीं से हमको, अगर बीच में कोई कस्टमर आ जाए तो वहां से हम ड्रॉप कर सके, मतलब कि इसके अंदर ब्रांचेस बनाया जा सके। सपोज कीजिए कि यहां पर मेरा फाइबर ऐसे सीधा जा रहा है, यहां से अब 500 मीटर दूर पे, तो सिर्फ हमको यहां से लेकर यहां तक ये 500 मीटर ही हमको फाइबर डालना पड़ेगा, ओनली 500 मीटर, और हम कस्टमर को कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसी चीज के लिए हम लोग जो ईपॉन या ईपॉन टेक्नोलॉजी, बेसिकली पॉन बोला जाए, पॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर, पॉन में फिर ईपॉन और जीपॉन क्या है ये भी बताया जाएगा। तो हम लोग पॉन टेक्नोलॉजी क्या करता है कि एक ही पोर्ट से, एक सिंगल पोर्ट से फाइबर निकलेगा और इसमें मल्टीपल ब्रांचेज आप बना पाएंगे। तो कैसे होगा, एक कपड़ा दो इसको मिटाने के लिए, डस्ट। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आप देखो यहां पे हमारा फाइबर स्टार्ट हुआ, ठीक है, और अब यहां पे इस जगह पे हमको इसका दो ब्रांच बनाना है, ऐसे एक आगे चला जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो अब ऐसा हमको कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर यहां पर आया, फिर एक यहां पे इस तरफ में फाइबर चला गया, एक मेरा आगे चला गया। तो ये हमारा बीच बीच में ब्रांच ड्रॉप होते जा रहा है। मेरा यहां से एक ही फाइबर जा रहा है, एक कोर, मतलब एक फाइबर जो होता है, फाइबर के ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होता है उसमें मल्टीपल कोर होता है, उसके बारे में भी कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं अभी इस तरह कंसीडर करके चलता हूं, यहाँ पे एक मेरा ब्रांचेस निकल रहा है, एक ब्रांच निकल रहा है, ऐसे करके ये एग्जिस्टिंग फाइबर जो जा रहा है स्ट्रेट, हाँ, ये कितने कोर का है? मान लीजिए आप कि 6 कोर का फाइबर है ये 6 कोर का फाइबर, इसमें एक कोर ही लेकिन यूज कर रहे हैं। मान लो कि 1 कोर का फाइबर, एक कोर का ही फाइबर है हमारे पास, एक कोर का मेरा फाइबर जा रहा है और हमारा यहां से फाइबर स्टार्ट हुआ है और ये टोटल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जा रहा है। ये मान लीजिए 1 किलोमीटर का बाद की बात एक ड्रॉप है यहाँ पे। तो ये ड्रॉप होगा कैसे, इस ड्रॉप का ही टेक्नोलॉजी जो बनाया गया वही टेक्नोलॉजी है पॉन टेक्नोलॉजी। जैसे इस स्विच में क्या हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट, एक ये स्विच एक पॉइंट है और एक यहाँ जो नोड है वो दूसरा पॉइंट है। नोड मतलब मशीन, ये पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है
और यहां पे अगर हम क्या करें, एक ईपोन यहां लगा दिए, ये ईपोन से फाइबर निकलेगा, यहां गया, यहां पे एक स्प्लिटर लग गया, क्या लगा, स्प्लिटर। अभी आप इसको अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने आसपास में, तो आप देखिए जो जियो फाइबर है, एयरटेल फाइबर है, या आपके आसपास में जो भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो देखिएगा कि आपका पोल के ऊपर में छोटा छोटा बॉक्स लगा रहता है, जिसको वो लोग फैट बॉक्स बोलते हैं, और उस फैट बॉक्स से केबल निकाल के आपके घर में पहुंचा देते हैं। तो यही फैट बॉक्स है जिसके अंदर में स्प्लिटर लगा हुआ है, और यहां से मान लीजिए यहां पे 1:8 स्प्लिटर निकाल लगाए हुए हैं, तो ये 8 है, तो यहां से 8 कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब 8 नोड को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पे भी उन्होंने एक फैट बॉक्स लगा के रखा। तो पॉन क्या है, पॉन एक टेक्नोलॉजी है जिसको आप बोल सकते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। जो आरएफ को समझते हैं, रेडियो फाइबर में जो काम किए हैं, वो इस हिसाब से इसको पकड़ सकते हैं कि जो मेरा आरएफ में पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का जो टेक्नोलॉजी है, वो मेरा एफटीटीएच का ये पॉन टेक्नोलॉजी हो गया। और जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट जो दिया जाता है, वो हो गया ये स्विच वाला टेक्नोलॉजी नॉर्मल। सर जब आरएफ में हम लोग करते थे काम, तो जब हम लोग दिया करते थे तो कस्टमर को पहले बोल दिया करते थे कि P2MP दे रहे हैं या P2P दे रहे हैं। जनरली क्या होता है कि डेडिकेटेड होता था, और P2MP में एक ही रेडियो लगाते थे, उसमें कम से कम 15 जो बीटीएस एंड होता है वहां पे एक रेडियो लगा रहता है, और उसके बाद कस्टमर का मल्टीपल कस्टमर को सर्व कर देते हैं। वो क्या सेक्टर एंटीना बीटीएस एंड में लगाया जाता है, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे उसी तरह से मान लीजिए कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ईपोन जो लगाते हैं, या जीपोन लगाए, या अब ईपोन और जीपोन में देखिए उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल का नहीं है, टेक्निकल को समझना है अगर आपको, तो आप गूगल पे सर्च करके देख लो। 800 ईपोन का जो स्टैंडर्ड है, ये IEEE का स्टैंडर्ड है 802.3AH, और जीपोन का जो स्टैंडर्ड ITU-T जी स्टैंडर्ड है 984, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है ईपोन और जीपोन में। क्या होता है कि आपका जो डाउनलोड है, डाउनलोड का जो कैपेसिटी है 1.25G होता है, ठीक है, और जीपोन में ये 2.5 होता है। जीपोन में आपका जो डाउनलोड का जो कस्टमर के एंड पे टोटल जो एग्रीगेट, देखिए इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि जो एक OLT है, एक OLT रहता है जो बीटीएस एंड में लगता है, मतलब जहां से लिंक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो मेन है, उसको बोलते हैं जीपोन का पार्ट को समझिएगा। जीपोन में जो डिफरेंट पार्ट है उसको आप समझिए, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जीपोन में क्या क्या होता है, जीपोन के अंदर में एक OLT होता है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होता है इसमें, उसके बाद यहाँ पे स्प्लिटर यूज होता है जो फाइबर के पावर को डिवाइड करने के लिए, ब्रांचेस बनाने के लिए, मतलब एक हो गया OLT, दूसरा हो गया फाइबर, तीसरा हो गया स्प्लिटर, और चौथा हो गया जो कस्टमर एंड पे लगता है, उसको आप ONU बोलिए या फिर ONT बोल सकते हैं। ये कस्टमर एंड पे लगने वाला डिवाइस हो गया। तो अब अगर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझने के लिए हम लोग आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं कि OLT कैसा होता है। तो देखिए थोड़ा सा आप इधर आइए, इसको इधर देखिए, यहाँ पे इस तरफ में लेके आइए पूरा। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं जो इक्विपमेंट है, ये आपका एक OLT इक्विपमेंट है, ठीक है। इस OLT इक्विपमेंट से हमारा जो यहाँ पर ये सारा जो देखिए पोर्ट को ध्यान से, ये सारा जो पोर्ट है, ये सारा पोर्ट है आपका पॉन पोर्ट। इस पॉन पोर्ट से पॉन पावर निकलता है, ठीक है, और ये फाइबर में कनेक्ट हो जाएगा। एक पॉन मॉड्यूल दो, यहां से फाइबर में कनेक्ट हो जाएगा, और फाइबर से ये इसके अंदर स्प्लिटर कनेक्ट होगा, और स्प्लिटर से फिर अलग अलग जगह पे चला जाएगा कस्टमर एंड पे, ठीक है। और इसमें जो कि ये जो अलग से जो ये SFP जो आपको दिख रहा है, ये लेकिन नॉर्मल वाला SFP है, इसको आप स्प्लिटर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे एक फाइबर का जो कोर इधर से निकलेगा, वैसे कोई स्विच में या राउटर में जाकर डायरेक्ट लग जाएगा। ये तो ये सर पॉइंट टू पॉइंट वाला है या पॉइंट टू मल्टी? ये जो आप SFP देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो SFP यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईपोन OLT, इसके ऊपर लिखा ही हुआ है। तो ये जो SFP है, ये आपका OLT का पॉन वाला SFP है, ये पॉन SFP हो गया, ठीक है। और जो नॉर्मल SFP होता है वो थोड़ा अलग होता है। अभी हम लोग इसको आगे एक प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए OLT से आपका पॉन पावर निकलता है। पॉन पावर एक फाइबर कोर के थ्रू यहां तक आया। यहां से आने के बाद हम लोग एक स्प्लिटर डालेंगे,
मान लीजिए यहाँ पे ये स्प्लिटर हमने 1:8 का डाल दिया या 1:2 का डाल दिया, आपने दिलाया तो ये तो आपने दिया। 2 पार्ट में आ गया ये। अब इधर से आगे चला गया, सर अब इधर आ गया, ये आपकी एसएपी है, ये क्या हाँ। चीज की है? ये अलग हो गया। ये एसएफपी बेसिकली, ये देखो, ये एसएफपी एक कॉपर एसएफपी है। बेसिकली आपका जो राउटर है या आपका स्विच है, उसके अंदर में अगर आपका एसएफपी का पोर्ट है, लेकिन आपको इथरनेट मतलब चाहिए कैट 6 वाला आउटपुट, मतलब इथरनेट पे ही आपको आउटपुट चाहिए, तो उस टाइम में हम लोग इस एसएफपी को यूज करते हैं। इसको बेसिकली इलेक्ट्रिकल एसएफपी भी बोला जाता है टेक्निकल टर्म में, या फिर आप इसको जनरली जो इसका टेक्निकल टर्म है वो आप इसको बोल सकते हैं कॉपर एसएफपी। ठीक है, तो आप स्प्लिटर यूज करेंगे। स्प्लिटर है इसके 2 जगह। अब यहाँ पे फिर आप मान लीजिए 1:8 का स्प्लिटर यूज कर दिए, तो आपका 8 है निकल गया। अब ये 8 कस्टमर के यहाँ पे आप भेज सकते हैं। देखिए जो ओएलटी में भी 2 है, एक ईपॉन है और एक जीपॉन है। ये थोड़ा मैं ईपॉन और जीपॉन का डिफरेंस, देखिए ये जो मैं डिफरेंस है, ये प्योर टेक्निकली हम पीछे का चीज कैसे भीतर में काम करता है उस पर नहीं जा रहे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो लोग ईपॉन और जीपॉन यूज करते हैं या मतलब कस्टमर को बेचते हैं, उनके लिए मैं ये समझा रहा हूं, तो उनके लिए बेचने वाला चीज मैं बताऊंगा मार्केटिंग लेवल पे ही। भीतर में एकदम टेक्निकल जाने से आपको भी समझना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो फिजिक्स वाला बात यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ईपॉन है, ईपॉन में क्या है, ईपॉन आपका जो यहाँ से क्या होता है, एक पॉन से, एक सिंगल पॉन से आप टोटल 64 ओन्यू को कनेक्ट कर सकते हैं। और जीपॉन में क्या है, एक पॉन से आप 128 ओन्यू को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि ईपॉन से जीपॉन का जो कैपेसिटी है, जीपॉन का जो कैपेसिटी है लगभग 2 टाइम है। 2 टाइम्स करेक्ट। तो ये जो 2 टाइम होने के कारण क्या है कि जीपॉन में जो डाउनलोड कैपेसिटी होता है पॉन का, वो डबल होता है। इसका 1.25 जीबीपीएस होता है और जीपॉन में आपका 2.5 जीबीपीएस। यहाँ में मेरा क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द एक्सपॉन प्लीज? ओके, एक्सपॉन आपका इस जगह पे आएगा। ठीक है, इसको जब बताएंगे तो मैं आपको एक्सपॉन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है ईपॉन और जीपॉन से, एक्सपॉन का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ये ओनू का टाइप आएगा। ठीक है, तो आपका ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, कि इधर में ये 64 ओनू और यहाँ पे 128 ओनू कनेक्ट होगा। अच्छा, कुछ लोगों का भ्रम है ऐसा कि देखिए ओएलटी में क्या है ना कि ये स्विच है, और स्विच क्या हो सकता है, L2 हो सकता है, L3 हो सकता है। ये स्विच का फीचर है, ध्यान से समझिएगा, ये स्विच का फीचर है L2 L3। तो देखिए अगर कोई स्विच L2 स्विच है तो उसमें बहुत सारा आप मतलब मल्टीपल वीलैन या बहुत सारा ऐसा चीज है, आईपी नेटवर्क ये सब नहीं चला सकते हैं, जो L3 में आप कर सकते हैं। तो ईपॉन भी L2 होता है, जीपॉन भी L2 होता है। ईपॉन L3 में भी आता है, L2 में भी आता है, जीपॉन भी L2 L3 में होता है। तो बहुत लोग ऐसा भ्रमित करते हैं कि आपका जो जीपॉन है ना, इस जीपॉन में आप VoIP चला सकते हैं, IPTV चला सकते हैं, और आप ईपॉन में नहीं चला सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप ईपॉन पे भी चला सकते हैं, जीपॉन पे भी चला सकते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जीपॉन का डाउनलोड का कैपेसिटी डबल है। सर कैपेसिटी तो डबल होगा ही, कस्टमर भी तो आपका ज्यादा कनेक्ट हो रहा है। जगह कस्टमर अगर आपका 128 कस्टमर कनेक्ट हो रहा है तो आप कैपेसिटी अगर डबल नहीं होगा तो कैसे होगा। अब हम आते हैं इसका यूज जो होता है, वहां पे इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। देखिए ईपॉन जो है आपका, पॉन का जो आउटपुट होता है, पॉन में जो पावर निकलता है, पॉन का अभी जो मार्केट में स्टैंडर्ड पावर निकलता है 7+ के लगभग पावर निकलता है। ये ऑप्टिकल पावर का हम बात कर रहे हैं। और ये जो कस्टमर एंड पे जो डिवाइस लगा रहता है, वहां पे जो रिकमेंडेड पावर होता है वो होता है -15 to -25। ऑप्टिकल पावर की बात कर रहा हूं, डीबी में इसको मेजर करते हैं। तो आपको ये रिकमेंडेड पावर, तो ये पावर में रखना पड़ता है। तो अब जो पॉन का पावर आपका 7+ और जीपॉन भी रहेगा तो भी आपका 7+ पावर निकलेगा। तो आप जरा सोचो कि आप डिवाइड कर करके कैसे 7+ पावर को आप इतना सारा 128 कस्टमर कैसे करोगे, अगर आपका बहुत बढ़िया से आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, या आप सिटी के अंदर मतलब आप जिस जगह पे कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन को अगर डेंस एरिया नहीं हो
-15 और -25 किसका है? माइनस मैंने जो आप ओएनयू को के पास पावर लेके जाते हैं वो रिकमेंडेड है -15 से लेके -25 के अंदर रखना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि बेसिकली सिटी के अंदर में तो जीपॉन ओके है, या डेंस एरिया कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है उस सब जगह पे जीपॉन अच्छा है। जो लोग काम कर, जो भी ऑपरेटर है या छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर है, वो लोग अगर काम करते हैं तो उनको कोशिश करना चाहिए ईपॉन ही लगाने का। मार्केटिंग वाले लोग आपको जीपॉन बेचने का प्रयास करेंगे लेकिन आपको नहीं खरीदना चाहिए, आपको ईपॉन ही यूज करना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया जो भी हो। अभी जो हम लोग चीज बता रहे हैं ये बेसिकली जो इसको समझना चाहते हैं उनके लिए, जो यूज करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। तो अभी आज में फाइबर में हम समझ गए, फाइबर हम यूज कर रहे हैं, स्प्लिटर भी समझ लिए। अब आगे ओनू। ये ओनू क्या होता है? कस्टमर के घर में जो इक्विपमेंट को लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओनू। तो कस्टमर के घर में माने ये पावर आप यहां से लेके कस्टमर के घर में चले गए यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, और यहां पे आपने ओनू लगा दिया। तो ओनू का एक बात क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कोई अभी ईपॉन यूज कर रहा है, तो ईपॉन के लिए जो ओनू है वो अलग है और जीपॉन के लिए जो ओनू है वो अलग है। जहां पे ओएलटी में जिनका ओएलटी ईपॉन है वहां पे अगर कोई जीपॉन वाला ओनू लगा देगा तो नहीं चलेगा। समझिए, आपका वाला प्रश्न आ गया है यहाँ पे। और किसी का ईपॉन ओनू है वहां जीपॉन लगा देंगे तो नहीं चलेगा, और जहां पे जीपॉन ओनू है वहां पे अगर ईपॉन लगा, जीपॉन ओएलटी है वहां पे अगर ईपॉन का ओनू लगा देंगे तो नहीं चलेगा। ये अच्छा, ठीक है। मतलब ये रिलेटेड क्या है? ओएलटी पे। ओएलटी आपका कौन सा है? मेरा ओएलटी कौन सा है? मेरा ओएलटी का ऑप्शन क्या हो सकता था? ईपॉन हो सकता था। मतलब सर आप कह रहे हो भैया इधर दिखाइएगा वीडियो, ठीक है भैया मेरा ईपॉन हो सकता था। मतलब सर आप कह रहे हो ये जीपॉन ओएलटी है? नहीं, अगर एंड पे हमने वो ईपॉन ओएलटी लगा दिया, ओएलटी है ये जीपॉन है। नहीं, ये ओएलटी जो है ये जी ईपॉन है। आप जी को इग्नोर कीजिए, बीच में ई जो है ना, ये ईपॉन हुआ। अच्छा, ईपॉन। हाँ, ईपॉन का मतलब ही हो गया सामने में जी है। अच्छा, सिर्फ जीपॉन अलग हो गया और जी ईपॉन मतलब ईपॉन ही हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप मतलब अगर हम जी ओएलटी ओएलयू हमारा जीपॉन है वो नहीं चलेगा, इसके साथ में जीपॉन ओनू नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अब ओनू जो है ये 3 टाइप का बनाया दिया गया है मार्केट में। एक ओनू वो है जो सिर्फ प्लेन ईपॉन के लिए ओनू चलेगा, और एक ओनू है जो जीपॉन पे चलता है, और एक तीसरा ओनू है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपॉन ओनू। देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपका एक्सपॉन ओएलटी भी होता है। ऐसा नहीं होता है, कभी ओएलटी एक्सपॉन नहीं होता है। ओएलटी ईपॉन होगा नहीं तो जीपॉन होगा, एक्सपॉन ओएलटी नहीं होगा। ओनू आपका ईपॉन हो सकता है, जीपॉन हो सकता है। अब क्या है देखिए, एक्सपॉन भी हो सकता है। हाँ, एक्सपॉन भी हो सकता है। एक्सपॉन माने जो दोनों में चले, मींस एक्सपॉन एक तरह का हाइब्रिड वाला हो गया चीज। अब देखिए, ईपॉन के साथ में ये ईपॉन काम करेगा और ये एक्सपॉन काम करेगा, और जीपॉन क्या होगा, ये जीपॉन के साथ में काम करेगा और मतलब एक्सपॉन दोनों जगह विन विन सिचुएशन में रहेगा, दोनों में ही काम करेगा। तो आप देखिए कहां पर इसका मैं मतलब ये भी बेसिकली किस लिए आया। देखिए, बहुत सारे जगह पे ईपॉन नेटवर्क चल रहा था। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी जब आया तो ईपॉन सस्ता है। ईपॉन बेसिकली क्या देखिए कि ज्यादातर आप देखेंगे अगर आप जियोग्राफिक वाइज तो अफ्रीका में, एशिया में, इन सब जगह पे ईपॉन वाइडली यूज होता है। लेकिन आप डेवलप्ड कंट्री में देखोगे ना तो ज्यादातर जगह पे आपको जीपॉन मिलेगा। प्लांट नेटवर्क जितने भी हैं वहां पे आपको जीपॉन मिलेगा। तो अब देखो, ईपॉन तो लगा हुआ है। अब जो भी सर्विस प्रोवाइडर वो सोचता है कि हम कल इसको जीपॉन पे लेके जाएंगे। देखिए, टेक्निकली कुछ ऐसा भीतर में चीज है जो इसका टेक्नोलॉजी जो जीपॉन का है बहुत ही बेटर है ईपॉन से। तो उस चीज के लिए लोग सोचते हैं कि हम ईपॉन से जीपॉन पे अपने पूरे सिस्टम को बदलेंगे। तो अब देखिए क्या है ना कि अब जैसे कभी कोई अभी ईपॉन से ही शुरू किया है नेटवर्क को, तो जब वो जीपॉन का ओएलटी लगा देगा तो उसका तो कस्टमर जो मान लो उसका 100 कस्टमर है, 100 कस्टमर के यहाँ पे जो ओनू लगाया वो अगर ईपॉन ओनू लगा देगा तो जब वो अपना ईपॉन से जीपॉन पे जाएगा
तो सारा ओनू को तो बदलना पड़ेगा, जितना भी ओनू है उसका। तो उसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा कि शुरू में ही जब वो इपोन का ओएलटी है लेकिन वो एक्सपोन वाला ओनू लगा रहा है अभी से ही, ताकि जब हम अपना ओएलटी को अपग्रेड करेंगे इपोन टू जीपोन तो उस समय हमको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और फिर से मेरा सारा कस्टमर एंड का डिवाइस बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि देखिए एक इपोन का दाम 30,000 रुपया अप्रोक्स मान के चलिए, एक छोटा सा 4 पोर्ट का इपोन का दाम। इपोन क्या वो न्यू है ओएलटी? इपोन ओएलटी का दाम 30,000 के आसपास में दाम होता है इंडिया में, ठीक है, मान के चलिए। और एक जो ओनू है वो 1,000 रुपया मान के चलते हैं। तो आप देखिए अगर आप 200 कस्टमर को कनेक्ट करके रखें तो आपका ओनू का दाम हो रहा है 2 लाख रुपया, और जो आपके जो कंट्रोल रूम या नेटवर्क रूम में जो आपका डिवाइस जो ओएलटी लगा उसका दाम है सिर्फ 30,000 रुपया। तो आप अगर अपना इपोन को जीपोन में चेंज कर देंगे तो हर कस्टमर के घर पे तो डिवाइस चेंज करना पड़ेगा, आपका 2 लाख रुपया वहां बर्बाद हो जाएगा या कस्टमर का बर्बाद हो जाएगा। ओनू का 1,000 रुपया, इपोन हो एक्सपोनल लग गया, एक अप्रोक्स में बोल रहा हूँ 1,000 रुपया, ठीक है। वो आप कमर्शियल पार्ट में हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कमर्शियल के लिए अगर आपको इस सब चीज में से कुछ भी चाहिए तो आप nftretail.com पे आ सकते हैं और वहां से खरीद सकते हैं, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो FTTH हेल्पलाइन है 9163603252 इस पे कॉल कर सकते हैं। और इस नंबर को आप अपने पास सेव रखिए, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए या कमर्शियल चीज के लिए, इन सब से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस कारण लोग एक्सपोन यूज करते हैं ताकि जब हम अपग्रेड करें तो मेरे को कस्टमर के घर पे बार बार घूमना नहीं पड़े। देखो कस्टमर को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। जैसे देखिए आज के डेट में सिर्फ ये मैं जो चीज समझा रहा हूँ ये सिर्फ जो सर्विस प्रोवाइडर है ब्रॉडबैंड से रिलेटेड उन्हीं के लिए नहीं है, या जो इस पे काम कर रहे हैं। देखिए आज के डेट में सीसीटीवी जो नेटवर्क होता है, अभी ये सीसीटीवी नेटवर्क में भी इसको वाइडली यूज किया जा रहा है। या आज के डेट में सीसीटीवी छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी आपका IoT का बहुत सारा चीज जो हो गया है जहां पे इसको वाइडली यूज किया जा रहा है। और आपका इसके अलावा भी जो एप्लीकेशन है, जैसे कोई एक साइट पे, जैसे कोई बहुत बड़ा साइट है और वहां पे NAS जो नेटवर्क आपका जो स्टोरेज वाला जो टेक्नोलॉजी है उसको जो यूज किया जा रहा है, NAS के लिए भी इसको यूज किया जा रहा है। या अभी इंटरनल कोई मान लीजिए बहुत बड़ा वेयर हाउस है और उनका इंटरनल जो नेटवर्किंग करना है, मान लो 2 लाख 3 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस है, वहां पे भी लोग स्विच नहीं डाल के आज के डेट में ओएलटी डालना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग अपने नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी से ऊपर आके पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टेक्नोलॉजी पे अगर आना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट। अभी और कोई डाउट है आपको? हाँ डाउट है सर, बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्विच एंड ओएलटी? देखिए ओएलटी भी एक तरह का स्विच है। ओके। जो नॉर्मल जो स्विच होता है उसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट, उसका एक पोर्ट से सामने वाला के, जैसे इधर एक स्विच है लगा हुआ, आपके पास कोई स्विच है सर? L2 या L3? ये मान लीजिए एक स्विच है, ये स्विच में एक पोर्ट है, इस पोर्ट से केबल निकाले, मान लीजिए फाइबर स्विच ही है, ये निकाले। अब इधर में भी एक आप कंप्यूटर में या स्विच में कोई भी नोड में ले जाइए और यहाँ पे भी एक ही, मतलब इसके बीच में कोई मल्टीपल ब्रांचेज नहीं हो सकता कि एक ही पोर्ट से निकाल के उधर का 2 3 4 पोर्ट में चला जाए, ऐसा संभव नहीं है। मतलब ये स्विच जो है ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया, पॉइंट टू पॉइंट हो गया। और जो ये जो मल्टी पॉइंट हो गया। ओएलटी जब बोल रहे हैं ना आप, तो मल्टी पॉइंट हो गया। ओएलटी बोलने का मतलब ओएलटी स्विच, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं ओएलटी स्विच। दिस इज ऑल्सो स्विच। नॉर्मल स्विच जो पॉइंट टू पॉइंट और ओएलटी स्विच है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ओके। ओएलटी में और स्विच में कोई अंतर नहीं, दिस इज वन टाइप ऑफ स्विच, एक तरह का स्विच ही है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन फिर भी हमने जितना, जिस बंदे जो आए थे इनका जो डाउट था, ये हमारे बहुत पुराने व्यूअर हैं, ठीक है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा एक बनाने को, तो हमने बनाया। आपको भी अगर ऐसा कुछ लगता है, कोई भी टॉपिक पे आपको डाउट हो, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, बताइए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, और आप चैनल को भी थोड़ा हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।